मैं पढ़ाई के कारण अपने शहर से बाहर गया था और वहाँ पर हमारे काम करने वाली आंटी के साथ मेरी सेटिंग हो गई थी। फिर जब तक मैं वहाँ रहा, मैंने आंटी के साथ खूब मजे किए। उसके बाद मुझे कॉलेज वालों ने दूसरे शहर भेज दिया था। वहाँ पर भी मैं किराए पर कमरा लेकर रहने लगा था। मेरे पीजी के साथ ही एक घर में रहती थी पूनम, जिसके साथ मेरी ये कहानी है। जब मैं चंडीगढ़ से यहाँ शिफ्ट हुआ तो मैं कमरा लेकर रहने लगा। उसके साथ वाले घर में एक गुजराती परिवार रहता था। उसमें पूनम और उसकी फैमिली रहती थी। पूनम एक बहुत ही प्यारी सी सुंदर लड़की थी। पूरे मोहल्ले के लड़के उस पर लाइन मारते थे। उसका फिगर ही ऐसा था, मस्त तने हुए ठोस 36 इंच के चूचे, सपाट पेट। जब मैंने उसे पहली बार देखा था तभी मेरा उस पर दिल आ गया था। हमारे पीजी में मेरा कमरा सबसे ऊपर था। वहाँ सिर्फ मैं अकेला था और मेरे रूम से दरवाजा खोलने पर पूनम के घर का आंगन बिल्कुल साफ दिखाई देता था। जब मैं छत पर होता था तो उस पर लाइन मारता था। वैसे मेरी उसके भाई और पापा के साथ भी अच्छी बनती थी, क्योंकि उन लोगों को मेरी भाषा बहुत पसंद थी। धीरे धीरे मेरा उसके घर आना जाना हुआ। एक दिन पूनम के मम्मी पापा और भाई अपने घर गुजरात जा रहे थे। यह बात पूनम ने मुझे 2 दिन पहले ही बता दी थी। फिर उसके घर वाले चले गए। तब उसके घर में पूनम, उसकी भाभी और 5 साल का भतीजा रह गए थे। अगले दिन सुबह कॉलेज के बाद मैं पूनम के घर गया। उस समय पूनम सफाई कर रही थी और उसकी भाभी खाने की तैयारी कर रही थी। जब मैं अंदर गया तो पूनम पोछा लगा रही थी और उसके शर्ट से उसके चूचे आधे बाहर आए हुए थे। पूनम उस समय बिना दुपट्टा लिए काम कर रही थी, क्योंकि घर में कोई नहीं था। उसे इस हालत में देखकर मेरा खड़ा हो गया। फिर पूनम की नज़र मुझ पर पड़ी, पर उसने शर्ट सही नहीं किया बल्कि मुझे देखकर एक कुटिल सी हंसी हंस दी। उसकी हंसी से मैं समझ गया कि उसके मन में भी कुछ तो है। थोड़ी देर बाद उसने भी काम खत्म कर लिया और उसकी भाभी भी रसोई में जाकर खाना बनाने लगी। उस वक्त मैं और पूनम अकेले थे। मैंने मौका देखकर पूनम को अपने दिल की बात कह दी और उसने कहा मैं शाम को बताऊंगी। मैं वहां से उठकर जाने लगा तो उसने मेरा हाथ पकड़कर वहीं बिठा लिया। फिर हम बैठकर बातें करने लगे। उसने मुझसे पूछा कि मैं कब से उसे पसंद करता हूँ, तो मैंने उसे बताया कि जब से मैं यहाँ आया था तब से। वो मेरी तरफ देखकर फिर से हंसने लगी। मैंने उसको बोला क्या हुआ, तो वो बोली मुझे आपकी बोली बहुत अच्छी लगती है। मैंने भी सवाल किया, सिर्फ बोली अच्छी लगती है, मैं नहीं लगता। तब उसने भी कह दिया अगर अच्छे न लगते तो हाथ पकड़कर क्यों बिठाती। फिर हमारी प्यार की कहानी शुरू हो गई। नंबर भी एक से चेंज हो गए। रात रात भर हम फोन पर बातें करते। पहले नॉर्मल बातें, फिर करते करते बात सेक्स तक जा पहुंची। जब भी मैं उसके घर जाता तो हमारे बीच में किस होती और ऊपर से ही एक दूसरे को सहला लेते थे। उसके चुच्चे बहुत मस्त बड़े बड़े और टाइट थे। उसके होंठ चूसते हुए चुच्चे दबाने का अलग ही मजा था। अब जरूरत थी तो बस एक अच्छे से मौके की, जो भगवान ने बहुत जल्द दे दिया। एक बार फिर उसके पूरे परिवार को बाहर जाना था। पूनम को छोड़कर बाकी सब चले गए थे। सबके जाने के 1 घंटे बाद पूनम ने मुझे कॉल करके बताया। थोड़ी ही देर में मैं पूनम के पास पहुंच गया और दरवाजे के अंदर जाते ही मैं उसे किस करना शुरू हो गया। एक बार किस के बाद वो मुझे अंदर ले गई। अंदर जाते ही उसने मुझसे पूछा क्या पियोगे। मैंने कहा आज तो दूध पीने का मन कर रहा है। वो बोली दूध तो है नहीं, सुबह ही खत्म हो गया था। तब मैंने उसके चुच्चों की तरफ इशारा करते हुए कहा ये वाला पीना है।
तो उसने शर्मा कर गर्दन झुका ली और मुंह फेर कर खड़ी हो गई। तब मैंने उसको पीछे से पकड़कर उसकी गर्दन पे चूम लिया। उसकी एक लंबी सी सिसकारी निकल गई और मेरी बाहों में सिमटती गई। अब मैं उसे लगातार किस करते हुए पीछे से उसके चुच्चों को दबा रहा था और वो मजे से दबवा रही थी। फिर मैंने उसके शर्ट को निकाल दिया। अब वो मेरे सामने ब्रा और सलवार में खड़ी थी। मैं उसको अपनी तरफ घुमाकर उसके चुच्चे को मुंह में लेकर चूसने लगा और एक हाथ से उसकी सलवार का नाड़ा खोल दिया। उसने पेंटी नहीं पहनी थी। मैं उसकी चिड़िया पर हाथ फेरने लगा। वो बिन पानी की मछली की तरह तड़पने लगी और मेरे मुंह को अपने चुच्चों पर जोर जोर से दबा रही थी और बोल रही थी, और चूसो इनको, जोर से चूसो। फिर उसने मेरी पैंट के साथ साथ मेरा अंडरवियर भी उतार दिया। वो मेरे सामान को पकड़कर जोर जोर से हिलाने लगी और बोली, ये तो बहुत मोटा है, अंदर कैसे जाएगा? मैंने कहा, देखती जाओ मेरी जान, अपने आप चला जाएगा। तब मैंने उसको बेड पर लिटा लिया और उसकी टांगें चौड़ी करवा ली। मस्त चिड़िया थी उसकी, बिल्कुल बंद सी लग रही थी, मगर वो पहले से घुली हुई थी। ये बात उसने मुझे खुद बताई थी कि उसका गुजरात में 4 लड़कों के साथ चक्कर था जिन्होंने उसे खूब पेला था। मैं उसके होंठों को चूसने लगा और उसकी चिड़िया को सहलाता रहा। फिर मैं उसको लिटाकर उसकी चिड़िया को चाटने लगा। बहुत ही मस्त स्वाद था उसकी चिड़िया का, नमकीन नमकीन सा। 10 मिनट में उसकी चिड़िया को चाटता रहा और उसकी चिड़िया ने पानी छोड़ दिया। फिर मैंने उसको चूसने को बोला तो उसने बिना ना नुकर के मुंह में ले लिया और चूसने लगी। वो बहुत माहिर थी चूसने में, उसके जैसे आज तक किसी ने नहीं चूसा मेरा। उसके मुंह की गर्मी ने असर दिखाया और 10 मिनट में ही मेरा भी सारा माल निकल गया। थोड़ी देर बाद वो फिर से हथियार को छेड़ने लगी। उसने अपनी औकात दिखानी शुरू कर दी। 2 मिनट में ही पत्थर जैसा हो गया। मैं फिर से उसके होंठ चूसने लगा और चुच्चे दबाने लगा। वो फिर से गर्म हो गई और सामान को जोर जोर से हिलाते हुए बोली, मनमीत, जल्दी से डाल दो, अब इंतजार नहीं होता। फिर उसको सीधा लिटाकर जैसे ही उसकी चिड़िया पर लगाया, वो फिर से सिसकारने लगी। मैंने एक जोरदार धक्का मारकर आधा उसकी चिड़िया में डाल दिया। वो तड़पने लगी, बोली, आराम से करो। मगर मैंने उसकी ना सुनकर एक और धक्का मार दिया और पूरा उसकी चिड़िया में डाल दिया और बिना रुके उसे पेलने लगा। थोड़ी देर बाद उसे भी मजा आने लगा और वो भी उठाकर मेरा साथ देने लगी। 10 मिनट बाद मैंने उससे बोला, घोड़ी बन जा। उसे घोड़ी बनाकर पीछे से उसकी चिड़िया में डाल दिया। उस मजे को मैं शब्दों में नहीं बता सकता। 15 मिनट बाद जब मैं चढ़ने लगा तो वो भी दूसरी बार मेरे साथ चढ़ने लगी। फिर हम दोनों एक साथ चढ़कर एक दूसरे की बाहों में लेट गए। उस दिन को मैं आज तक नहीं भूल पाया हूँ। उस दिन हमने 6 बार किया। फिर 3 दिन, जब तक उसके घर वाले नहीं आ गए, हमने खूब मजे किए। फिर 6 महीने बाद मुझे वापस अपने घर आना पड़ा और पूनम से फिर कभी मिलना नहीं हुआ।